एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम वेरी डेंजरस बट नॉट इन झारखंड बिकॉज इन माई झारखंड देर इज अ टाइगर जयराम। और ये बात को जाके आप विधानसभा में नहीं जाके पार्लियामेंट में दहाड़ दो। और अमीर वो नहीं जो बुलेट पर चलकर अपना रौब दिखाता है, अमीर वो है जो टूटी साइकिल पर चलकर पेट्रोल की जगह अपना खून जलाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये इकोसिस्टम, ये इन्वायरमेंट, ये लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर उसके बाप का नहीं, मेरे हमारे परवरदिगार का है। सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन। लायन, टाइगर, चीता, एलिफेंट वेरी डेंजरस बट नॉट इन झारखंड एंड नॉट इन जुरासिक पार्क बिकॉज इन दिस पार्क इज अ डायनासोर। और डायनासोर दहाड़ते कैसे है, इस बात को जाके टाइगर जयराम से सीख लो। मुझे लिखना आता कहाँ है, बस सोचो इस जहान में तो खुद फरमाता है मेरा खुदा। मेरा रब मुझसे कहता है कि तू लिख सलार वही जिसमें हो कोई वजह, जैसे कि मैं रब्बुल इज्जत और सरकारे दो जहां, और मिलन है मोहब्बत की तो सोच कैसा होगा समा। चमक ये समा, ये रोशनी, ये गुलशने बहार तू देख ना पाएगा। अच्छा है तू नाबीना है, बस महसूस कर ये मजा, और थाम ले कलम को मैं खुद लिखूंगा वजह। फिर तुम कहना इस जहां से कि मुझे लिखना आता कहाँ है, बस सोचूं इस जहान में तो खुद लिख जाता है मेरा खुदा। If you are a student and you come into the politics, so you must have to know about the democracy, because there are various types of person in this India, different sex, different gender, different community, okay, different different social rules and regulation, code of conduct. So can you define democracy? हम कब तक किसी और को सलाम करें, अब मेरी बारी है, कोई मुझे भी तो सलाम करे। इस तरह का एटीट्यूड रखना, सुन लो झारखंड के बेटो, इस झारखंड में रहना है तो बहुत जरूरी है। और मेरी बातें, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज सुन के भी अगर तेरा खून नहीं खोलता तो तुम जियो जिल्लत की जिंदगी, मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जन्नत का मिट्टी जितना मेरे बाप का है इतना हर एक आदिवासी, हर एक झारखंडी का बाप का है। फिर जोहार झारखंड कहते हैं, जब सुनामी आता है तो पूरे वातावरण को साफ करके चला जाता है। उसी प्रकार का सुनामी झारखंड में एक आया है टाइगर जयराम महतो का। इनका कहना है, इनका पार्टी का कहना है, इनके युवाओं का कहना है, इनके सदस्यों का कहना है कि इस बार जो 24 में जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होंगे उसमें सरकारी भ्रष्ट नेता साफ हो जाएंगे। तो आज हमारे साथ में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, जो कि अपने बातों को बहुत ही अच्छे से रखते हैं और अपनी विचारधारा को युवाओं को कन्विंस करने में बहुत ही ज़्यादा ये सक्षम होते हैं। इनका इंटरव्यू हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल में चलाया था, तो आपने देखा था कि ये अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से शायराना अंदाज में रखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। जोहार झारखंड में सबसे पहले सारे झारखंड के नागरिकों को बोलना चाहता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, मगर आज तुम देखना और सुनना लास्ट तक, तब जाके मैं अपना मुंह खोलूंगा। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि 2024 चुनाव का साल है, तो इस साल में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष है, जो दो तीन साल से पूरा भोकाल मचा के रखे हैं झारखंड में, सब नेता के नज़र में एकदम आंख में गड़ गए हैं, वो इस बार लोकसभा चुनाव गिरिडीह से लड़ने वाले हैं। तो कितना हॉट होगा ये सीट और कितना चर्चा का विषय होगा, और आप लोग जयराम महतो को जिताने के लिए आप लोग क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आई डोंट नो दैट जयराम विल विन द इलेक्शन और नॉट, बट आई नो इट सो वेल दैट जयराम हैज़ वन द हार्ट ऑफ ईच झारखंडी सो वेल, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज़ वेरी हार्ड टू विन समवन। किसी को हराना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, और यही काम मेरे शेर, मेरे टाइगर जयराम ने करके दिखाया है। इसको मानना पड़ेगा, इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये बात रहा कि कब तक हम अब किसी बाहरी को वोट दें, कब तक हम किसी बाहरी को वोट दें, अब मेरी बारी है, कोई मुझे भी तो वोट दे। हम कब तक किसी और को वोट दें, अब मेरी बारी है, कोई मुझे भी तो वोट दे। हम कब तक किसी और को सलाम करें, अब मेरी बारी है, कोई मुझे भी तो सलाम करे। इस तरह का एटीट्यूड रखना, सुन लो झारखंड के बेटो, इस झारखंड में रहना है तो बहुत जरूरी है। और मेरी बातें, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज सुन के भी अगर तेरा खून नहीं खोलता तो तुम जियो जिल्लत की जिंदगी, मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जन्नत का मिट्टी जितना मेरे बाप का है इतना हर एक आदिवासी, हर एक झारखंडी का बाप का है। फिर हम इस जन्नत को, मिट्टी को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? कोई एक बुरी नज़र बस मेरे झारखंड की तरफ से देख तो ले, कसम से तहलका मचा देंगे, क़यामत ले आएंगे। आप पार्टी जो है बाहरी भीतरी भाषा को लेकर के, इसका मतलब अस्तित्व नींव इसी को लेकर के रखा गया था, भाषा आंदोलन के नाम से रखा गया था। और भाषा आंदोलन के नाम पे आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इस भाषा का जो कॉन्क्रीट रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि अभी बाहरी भाषा जो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम में बुलाया जाता है, किसी का घर का पर्सनल या प्राइवेट पार्टी रहे तो वो चले, लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम में बाहरी कलाकारों को बुलाया जाता है। क्या झारखंड में कलाकार नहीं है? इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी षड्यंत्र रचने दीजिए, ईंट का जवाब कभी पत्थर से मत दो, ईंट का जवाब कभी पत्थर से मत दो। आ रहा है मेरा टाइगर जयराम, बस जाके यही बात बोल दो। सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन। एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम वेरी डेंजरस बट नॉट इन झारखंड बिकॉज इन माई झारखंड देर इज अ टाइगर जयराम। और ये बात को जाके आप विधानसभा में नहीं जाके पार्लियामेंट में दहाड़ दो। और बात रहा मेरे भाषा में,
तो झारखंड में बस संथाली चलेगा और खोटा चलेगा, नागपुरी चलेगा और हिंदी चलेगा। इसके अलावा कोई और भाषा बोले तो ये मुझको गवारा नहीं, क्योंकि ये झारखंड मेरे बाप का है, तेरे बाप का। बस एक बात बोलूँगा, ये सलाह है किस तरह का व्यक्तित्व पता चल जाएगा। झारखंड में बस वही लोग रहेगा जो झारखंड के मिट्टी से मोहब्बत करेगा, और अगर लूटना चाहे मेरे झारखंड को तो एक टाइगर जयराम भी है, कसम खुदा की वो पूरा झारखंड को हिला देगा, और ये सलार भी उसके साथ खड़ा है, कसम से तहलका मचा देगा, तहलका मचा देगा। What do you think, Mr. Salar? Tiger Jairam Mahto is similar to explosive bomb, hydrogen bomb. जो आपने बोला ना कि एक्सक्लूसिव जो बम होता है हाइड्रोजन बम, तो वो हाइड्रोजन बम मेरे टाइगर जयराम है, और रिएक्टर होता है दैट इज आई, एंड वी आर बोथ आर रेडी फॉर द इलेक्शन वार। एंड ये बात को जाके पूरी विधानसभा में, पार्लियामेंट में दहाड़ दो। ये बात मैं बोलना चाहता था आपको। अच्छा, आपने कहा कि आपने जो कमेंट किया कि बाहरी भाषा नहीं चलना चाहिए, या क्योंकि बाहर का जो संस्कृति है, बाहर का जो भाषा वो ज़्यादा मजबूत है झारखंड के भाषा से, वहाँ के लोग भी ज़्यादा मजबूत है। तो आप लोग उन लोगों का विरोध करते हैं तो आप लोगों को डर नहीं लगता? आप इस तरह का बयान देते हैं, टिप्पणी करते हैं तो कि मैं डरता बस अपने रब से हूँ, अपने रब के अलावा तो मैं अपने बाप से भी नहीं डरता हूँ। लेकिन हाँ, कैमरामैन तू फोकस करना, एहतराम अपने बाप का रब से कम भी नहीं करता हूँ। सलार जी, अभी आपने कहा जैसा कहा कि मैं तो अपने रब से डरता हूँ, अपने रब के अलावा अपने माँ बाप से भी नहीं डरता। इसका क्या मतलब है? आपका क्या क्वालिफिकेशन? मैंने अपना इब्तिदाई तालीम एक मदरसे से मुकम्मल किया है। By the way, I am also student pursuing my graduation final year. But this is my personal opinion that your degree is just a piece of paper. The education that you have received is seen in your behavior. But with my speaking English, you can easily recognize that how educated I am and what I can do in my life. So, Mr. Salar, you are a student. As you said, you are a student. Jairam Mahto is also a student. He is a PhD scholar. So, what is the similarity between Jairam and Salar? And if you are a student and you come into the politics, so you must have to know about the democracy, because there are various types of person in this India, different sex, different gender, different community, okay, different social rules and regulation, code of conduct. So, can you define democracy? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आपका ये सवाल रहा। तो मैं यही सवाल झारखंड के हर एक नागरिकों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आप जानते हो, जब कोई राजा का बेटा राजा बने ना, जब कोई राजा का बेटा राजा बने उसे हम मोनार्की कहते हैं, मोनार्की कहते हैं ना भैया। जब कोई राजा का बेटा राजा बने उसको हम मोनार्की बोलते हैं। और जब कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, कोई जयराम जैसा लड़का अपना सरकार बना ले, उसे हम डेमोक्रेसी का। तो आपने डेमोक्रेसी का मतलब पढ़ा होगा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन मेरा डिक्शनरी कुछ और बताता है। मेरा डिक्शनरी बताता है कि जब वक्त आने पर तुझे हम वोट देके सर पर बिठा सकते हैं, तो याद रखना तुझे पैरों तले कुचल भी सकते हैं। एंड दिस इज द न्यू एंड द लेटेस्ट डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट हैज बीन रिटन इन माय डिक्शनरी। मैंने बोला था ना कि मेरा डिक्शनरी कुछ और बताता है, इसीलिए रब मुझे कुछ और दिखाता है। अमीर वो नहीं जो बुलेट पर चलकर अपना रोब दिखाता है, अमीर वो है जो टूटी साइकिल पर चलकर पेट्रोल की जगह अपना खून जलाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये इकोसिस्टम, ये एनवायरनमेंट, ये लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर उसके बाप का नहीं, मेरे हमारे परवरदिगार का है, हम सबके परवरदिगार का है। और आप मुझे डेमोक्रेसी पूछते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। जो लड़का सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, जो अपने गांव के बारे में नहीं, अपने जिला के बारे में नहीं, अपने राज्य के बारे में नहीं, अपने देश के बारे में नहीं, जो अपने खुल कायनात के बारे में सोचता है। और मैं यही सवाल करता हूं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या मेरा डेमोक्रेसी कहने का जो अंदाज था वो सही था? मैं यही सवाल झारखंड के हर एक नागरिकों से, हर एक युवाओं से, हर एक लड़कों से, हर एक बहनों से पूछता हूं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, टेल मी। सलार भाई, क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि जो आंदोलन हो रहा है, चाहे इस आंदोलन से जो भी चेहरे उभर करके आए हैं, इसमें किसी एक खास कम्युनिटी का योगदान है? क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग का कंट्रीब्यूशन कहाँ से रहेगा, जिसका जनसंख्या ही झारखंड में बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या लगता है कि सच में ये जिस कम्युनिटी का जनसंख्या ज़्यादा, उसका मतलब इसमें जो है कि असर ज़्यादा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जयराम महतो सबके लिए इक्वली सोचते हैं, और मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगता है। आप जानते हो मुद्दा क्या है? इनकम्प्लीट नॉलेज इज मोर डेंजरस देन अ मैन मेड रिडिकुलस। आप यूं ही कटप्पा को बाहुबली का कातिल मत समझ लो, जाके पूरा फिल्म देख लो, फिर आप हथौड़ा चलाओ। अगर हथौड़ा चलाने भी नहीं आता है ना, तो जाके KGF से सीख लो। सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन। लायन, टाइगर, चीता, एलिफेंट वेरी डेंजरस, बट नॉट इन झारखंड एंड नॉट इन जुरासिक पार्क, बिकॉज इन दिस पार्क इज अ डायनासोर, और डायनासोर दहाड़ते कैसे है, इस बात को जाके टाइगर जयराम से सीख लो। आप राजनीतिक और धार्मिक मामले को आपस में मत मिलाओ। झारखंड का कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में कुछ सोचो। So, Mr. Salar, in my previous interview, you have presented an exclusive song in front of me. So, can you again present something new, something special song in front of me, in front of my audience? क्यों नहीं, मैंने बोला भी था कि मैं जयराम के लिए जितना हो सके मैं गाऊंगा, और हाँ, मैंने लिखा है। तो मैं इस प्रकार आपके यहाँ रखना चाहता हूँ कि जन्नत झारखंड दादा, जन्नत झारखंड, जन्नत झारखंड दादा हमर झारखंड, दिलो जान इस मिट्टी पे कुर्बान, भाई जान बात हमर मान,
कुर्बान, आता है जाता है कई सरकार, करता ना मिलता है कोई भी काम, लूटे हैं झारखंड के हर एक बार, देखो टाइगर आ रहा है, देना है वोट भाईजान, देखो टाइगर आ रहा है, देना है वोट भाईजान, दिलो जान इस मिट्टी पे कुर्बान, भाईजान बात हमर मान। आपने गाना बहुत ही अच्छा सुना है। आप बताइए कि लोगों का ये आरोप रहता है कि अरे ये तो चेंगड़ा लोग है, सब तो छोड़ा लोग है, छोड़वन लागथुन, खाली छोड़वन खेपा लथुन जयराम के पीछे, वोटवा इस सबको थोड़ी मिलते हैं, भीड़ आना और वोट आना दोनों में अंतर है। तो आप इसको किस रूप से देखते हैं? क्या भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगा? और अगर तब्दील करना है तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए कि द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन माई लाइफ, यू नो व्हाट, व्हेन पीपल से यू कांट डू, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन माई लाइफ व्हेन पीपल से आई कैन डू, दे डोंट नो हम लोग जो झारखंडी है, वी आर द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग, व्हेन वी वर्क हार्ड एंड व्हेन वी स्पीक, and I know so well you will never reach your destination if you stop and throw a stone at every dog that barks। आपको क्या लगता है? आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छा शायरी मार लेते हैं, बहुत अच्छा आदमी को मोटिवेट कर लेते हैं, तो क्या दिस इज़ द ओनली थिंग बाय विच पीपल विल वोट यू और पीपल विल सपोर्ट यू? तो ये सवाल आपका बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। तो मैं चाहता हूँ कि आपने फ्रांस की क्रांति तो पढ़ा होगा, और अगर आप भूल गए तो मैं इसको याद दिला दूँगा कि who were the real revolutionary of the French Revolution, who were the real freedom fighter of India, you know what, they are the scholar, they are the philosopher, they are the writer, they play a very important role to motivate the youth toward the revolution, and I am doing the same job to motivate, to educate, to inspire, to induce the youth generation of India, also the youth of Jharkhand come and support Jairam so that he could make a powerful nation, powerful state Jharkhand, and no corruption, a strong constitution, a new political system, a powerful nation, these all are possible when Jairam will sit on the system। आप बात में इस तरीके से शायरी करते हैं, इस तरीके से गाना गाते हैं, लय में गाते हैं, लय में आपका रिदमेटिक आपका शायरी भी होता है, तो इस तरीके से आपका सोच उत्पन्न कहाँ से होता है? कोई एक बताइए कि सोच कहाँ से उत्पन्न होता है और इस तरह का शायरी आप कैसे कर लेते हैं, और कुछ अपना एक फेवरेट शायरी सुना दीजिए। आपने बोला कि मुझे शायरी कैसे आता है, तो ये सवाल कुछ इस तरह है। मैं तो एक नाबीना हूँ, मुझे दिखाता है मेरा खुदा, मैं तो एक नाबीना हूँ, मुझे दिखाता है मेरा खुदा, मुझे लिखना आता कहाँ है, बस सोचो इस जहान में तो खुद फरमाता है मेरा खुदा, मेरा रब मुझसे कहता है कि तू लिख सलार वही जिसमें हो कोई वजह, जैसे कि मैं रब्बुल इज्जत और सरकारे दो जहाँ, और मिलन है मोहब्बत की तो सोच कैसा होगा समा, चमक ये समा ये रोशनी ये गुलशने बहार तू देख ना पाएगा, अच्छा है तू नाबीना है बस महसूस करिए मजा, और थाम ले कलम को मैं खुद लिखूंगा वजह, फिर तुम कहना इस जहाँ से कि मुझे लिखना आता कहाँ है, बस सोचूं इस जहान में तो खुद लिख जाता है मेरा खुदा। There is a huge problem of land selling in Jharkhand. There is a huge problem of displacement in Jharkhand. There are various companies come in Jharkhand. People get their job and they become displaced from their places. After that they lost their identity. तो क्या लगता है कि आप बाहर से जो लोग आते हैं वे लोग यहाँ के लोगों का ज़मीन खरीद लेते हैं, यहाँ के जो मूलवासी रहते हैं, जो यहाँ के खतियानी लोग रहते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और वही अपना आइडेंटिटी के लिए हक अधिकार सरकार के सामने चिल्ला के मांगती है, और वो कहीं ना कहीं अपना हक अधिकार के लिए अपना मतलब खून बहा देती है, जान दे देती है, लेकिन आज तक उसको पहचान नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है कि ज़मीन बेचना सही है? मेरा इस सवाल का मेरा जवाब इस प्रकार है, सुन ले झारखंडी सुन ले मूलवासी, तो मार भात खोबासी मगर जमीन ना बेची, काहे कि जमीन झारखंड के मिट्टी, झारखंड तक सोना लगे, झारखंड के मिट्टी नहीं लगे, ये हमारे पूरा जन्नत लगे, अगर ये जन्नत तो बेच ले तो अपन गौड़े तक खुद कुदारी मार ले, फिर बादे पछताइए ना, बादे अपन मुड़िया में हाथ लेके ना बैठ जाइए, काहे कि जमीन अगर तो बेच ले तो याद रखिए, हमारे बात गिला याद रखिए, कल तोरे औलाद गिला, कल तोरे गिदर गिला, तो गाय दो तो खेच ले, और ये बात तो याद रखिए, जमीन ना बेचिए। सो फिलहाल मेरा ट्रेन मेरा इंतजार कर रहा है, अब तो मुझे जाना होगा, वापस आऊंगा जरूर, इस मिट्टी को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, अगर समझदार हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, जोहार झारखंड, हम सबका झारखंड, हमारे बाप के झारखंड, जन्नत झारखंड, एकमात्र झारखंड।